चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका हम लोग सेट नंबर 29 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ये तो सबको मालूम है, बच्चे को पता है कि कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है। संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बोला जा रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फीमर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाया जाता है, 206 हड्डी पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन की बात कर लेंगे, किसका मात्रक हो जाएगा, बल का। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कि अंतर्वर्ती ग्रह कौन सा है। अंतर्वर्ती ग्रह कौन सा हो जाएगा, अंतर्वर्ती ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अंतर्वर्ती ग्रह कौन सा है, अंतर्वर्ती ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है किसने सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा लिखी। बोला जा रहा है किसने सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा लिखा है। तो किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह की खोज किसने किया है, लैंड स्टीनर ने किया है, लैंड स्टीनर ने किया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, मदर टेरेसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ। तो पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था, 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना किसने दी। बोला जा रहा है डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना किसने दिया है, तो वार्स्टन और क्रिक ने दिया है, वार्स्टन और क्रिक ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रतुंधी होता है, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और 22 मार्च को भी बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है किस तत्व को नीला सोना कहा जाता है। किस तत्व को नीला सोना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, नील को। नील को क्या कहा जाता है, नीला सोना कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में गिद्ध किस प्रकार का जीव है। गिद्ध की बात कर लेंगे किस प्रकार का जीव हो जाएगा, गिद्ध जो है ये मांसाहारी जीव है। गिद्ध की बात कर लेंगे हम लोग किस प्रकार का जीव हो जाएगा, ये मांसाहारी जीव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। क्रांति का जन्मदाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। तो कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, तो बुध ग्रह जो है ये सबसे तेज घूमता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर, सबसे जल्दी चक्कर कौन लगा लेता है, बुध लगाता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा ग्रहों का, वैसे वैसे इसका परिक्रमण काल भी बढ़ते जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो
कौन सा हो जाएगा, सॉरी सबसे बड़ा महाद्वीप बोला जा रहा है तो एशियाई हो जाएगा, बोला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया यहाँ पे लिखा गया, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है एटीएम का आविष्कार किसने किया। तो एटीएम के आविष्कार की बात कर लेंगे। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया है, एटीएम का आविष्कार किया है जॉन शेफर्ड बैरन ने किया, जॉन शेफर्ड बैरन ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गगनयान किससे संबंधित है। तो गगनयान की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये इसरो से संबंधित हो जाएगा। गगनयान किससे संबंधित है, इसरो से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध की बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है सौर मंडल का केंद्र क्या है। तो सौर मंडल का केंद्र की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सौर मंडल का केंद्र की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। केंद्र में क्या पाया जाता है, सूर्य पाया जाता है। सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है, थॉमस एडिसन ने किया है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जिनेवा में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षोभमंडल हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या हो जाएगा, क्षोभमंडल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। विटामिन डी की बात कर लेंगे, किससे प्राप्त होता है, तो धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लास्टिक किससे बनता है। तो प्लास्टिक की हम लोग बात कर लेंगे, किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। प्लास्टिक जो बनता है किससे बनता है, ये पेट्रोलियम से बनता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है पृथ्वी एक दिन में कितनी बार घूमती है। तो पृथ्वी की हम लोग बात कर लेंगे, एक दिन में कितनी बार घूमती है, तो एक बार ही घूमती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी के अंदर कौन सा भाग तरल अवस्था में होता है। तो पृथ्वी के अंदर कौन सा भाग तरल अवस्था में होता है, तो तरल अवस्था में बाहरी कोर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, ये पटना में हो जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे, कहाँ हो जाएगा, पटना में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करने क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। लेकिन वही अगर द्वीप समूह पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है
बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष की बात कर लेंगे, किसका इकाई हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ष लगा हुआ है, इसलिए हम लोग को क्या लगता है ये समय का मात्रक होगा, लेकिन समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है कौन सा यंत्र तापमान मापता है। तो कौन सा यंत्र तापमान को मापता है, थर्मामीटर सबको मालूम है क्या मापता है, तापमान मापता है, फीवर को मापता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना की बात कर लेंगे, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ है, 1935 ईस्वी में हुआ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है, 1935 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ, 1935 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर क्या कर लेते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 45 में है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार की बात कर लें, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में बोला जा रहा है लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है। तो लोकसभा का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, ये 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 में बोला जा रहा है ट्राइबल इंडिया की पुस्तक किसने लिखी। ट्राइबल इंडिया की बात कर लेंगे, इसकी पुस्तक किसने लिखा है, तो ये वेरियर एल्विन ने लिखा है, वेरियर एल्विन ने लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 में बोला जा रहा है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। बोला जा रहा है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया, तो कब किया गया है, ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात कर लेते हैं, कितना है, सबको मालूम है 28 है। और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 में बोला जा रहा है सबसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण की बात कर लेंगे, किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 51 में है बोला जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 में बोला जा रहा है पेन का पूरा नाम क्या है, PAN। पेन का पूरा नाम की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। तो ओलंपिक खेल की बात कर लेंगे, कितने वर्षों में होता है, टोटल ये 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेल जो ये टोटल 4 वर्षों में होता है, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, सबको मालूम है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 55 में बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन का बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार की बात कर लेंगे, किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो विंटन सर्फ को माना जाता है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, विंटन सर्फ को माना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगी, प्रतिभा पाटिल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 58 में है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है ये विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 59 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 59 में बोला जा रहा है पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन है। तो पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा, तो ये छोटी आंत होता है। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा, छोटी आंत, तो छोटी आंत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 में बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, 73 शब्द है। ठीक है, कितने शब्द हैं, 73 शब्द हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 में बोला जा रहा है मक्का की फसल किस मौसम में होती है। मक्का की फसल की बात कर लेते हैं, किस मौसम में होती है। तो मक्का की फसल जो होती है
खरीफ फसल खरीफ में होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 62 में बोला जा रहा है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 में बोला जा रहा है भारत में हरित क्रांति किसके प्रयास से शुरू हुई। तो भारत में हरित क्रांति की बात कर लेंगे, किसके प्रयास से शुरू हुआ है, ये हुआ एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से शुरू हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 64 में है, प्रश्न नंबर 64 में बोला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये विंडोज़ हो जाएगा, विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 65 में बोला जा रहा है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य की बात कर लेंगे, कौन बना है, ये केरल बना है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना है, केरल बना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 में है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 67 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 67 में है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ये शक संवत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ये मुंद्रा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सॉरी नहीं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जा रहा है ना, हाँ मुंद्रा ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर, ऐसे मुंबई होना चाहिए था, मुंबई होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में बोला जा रहा है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। बोला जा रहा है टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल मोर्स ने किया था, सैमुअल मोर्स ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 72 में है भारत के संविधान को अपनाया गया था। भारत को संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम लोग 73 की बात करते हैं। बोला जाए नंदन नील केनी किससे संबंधित है। नंदन नील केनी की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये UIDAI से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। QR कोड का फुल फॉर्म की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में 5G सर्विस कब शुरू हुई। तो भारत में 5G सर्विस की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ है, तो भारत में 5G सर्विस की बात कर लेते हैं 2022 ईस्वी को शुरू हुआ है। भारत में 5G सर्विस कब शुरू हुआ है, 2022 ईस्वी में शुरू हुआ है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 30 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं।